हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला स्विगी लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम क्लियरली दिख रहा होगा। आज के दिन हम लोग बात करें, तकरीबन 7% की गिरावट हमें देखने को मिली, यानी कि तकरीबन हम लोग कहेंगे 30 रुपए की गिरावट हमें देखने को मिली ऊपर के लेवल से। क्लोजिंग प्राइस की बात करें 388.77 के पास आजकल क्लोजिंग देखने को मिली। अगर लो की बात करें 385.25 नजर आती हुई दिख रही, ठीक अपने लो के आसपास इसकी क्लोजिंग देखने को मिली। अगर हाई की हम लोग बात करें 410 रुपये 90 पैसा के इसने हाई बनाया था यहाँ पर। अगर यहाँ पर बात करें परफॉर्मेंस के लिए, तो अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं जो भी डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये पब्लिकली अवेलेबल है, आप जाके खुद से चेकआउट कर सकते हैं टिकट टैप की वेबसाइट पे। यहाँ पे मैं वैल्यूएशन की बात करूँ तो वैल्यूएशन पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर ग्रोथ की बात करूँ तो ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँ फोरकास्ट एंड रेटिंग्स आपको, तो आप यहाँ पे देखिएगा क्या निकलती हुई आ रही है। 13 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, 77% कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर चर्चा करें इसके क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर, इसके रिजल्ट को लेकर हम लोग चर्चा करें तो रिजल्ट इसके बेहद ही बुरे आए हैं। यहाँ पे इसके नंबर्स डिक्लेयर हो गए। तकरीबन हम लोग बात करें 799 करोड़ की लॉस इसके अंदर दर्ज की। तकरीबन हम लोग कहें तो 800 करोड़ का लॉस होता हुआ दिखा है इस क्वार्टर में इस कंपनी के अंदर। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह का जल्दबाजी आपको नहीं करना। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप अगर क्वार्टर्स के नतीजे को चेकआउट करना चाहते हैं तो आप पब्लिकली वहां पर जाकर स्क्रीनर की वेबसाइट पे भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर कुछ और चीजों को लेकर चर्चा करें इस स्टॉक्स के अंदर, तो मैं वो अभी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैं आपको लेकर आया हूँ बीएसई की वेबसाइट पर। यहाँ पर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स दिखाने की कोशिश करूंगा। प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप की बात करें, उनके पास एक भी शेयर यहाँ पर नजर नहीं आता हुआ दिख रहा है, एक भी परसेंटेज ऑफ शेयर यहाँ पर नहीं है। अगर पब्लिक की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 100% की होल्डिंग पब्लिक के पास। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ शेयर होल्डर की, तो आप देखिएगा तकरीबन 4,23,592 शेयर होल्डर्स इसके अंदर मौजूद है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, तो पब्लिक के अंदर कितने लोगों की होल्डिंग इसके अंदर पड़ी, तो आप यहाँ देखिए म्यूचुअल फंड की बात करें तो तकरीबन 21 म्यूचुअल फंड हाउस है जिसकी वेटेज यहाँ पर निकलती हुई 4.40%। अगर बात करें इंश्योरेंस कंपनी की तो 12 इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिसकी वेटेज 1.40% निकलती हुई आ रही है। यहाँ पर मैं आपका ध्यान खींचने की कोशिश करूंगा रिटेलर्स के पास, यानी कि 2 लाख के कम की जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो ऐसे रिटेलर्स यहाँ पर तकरीबन 6.36% का होल्डिंग रखे हुए। अगर बात करूं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की, तो यहाँ पर देखिएगा तकरीबन नजर आता हुआ दिख रहा है 4,14,133। क्लियरली आपको मुझे लगता है कि दिख रहा होगा 4,14,133 नंबर ऑफ शेयर होल्डर इसके अंदर है जिसकी वेटेज 6.36% है। वैसे इन्वेस्टर है जिनकी पास अगर एक क्वांटिटी भी है, एक सिंगल शेयर भी है, तो वो भी इसी ग्रुप के अंदर कहीं ना कहीं आ रहे हैं। अगर आपके पास भी एक शेयर है तो आप किसी के रेंज में आते हुए दिख रहे हैं। हम लोग आ गए चार्ट पे। 1 डे के टाइम पे मैंने चार्ट लगा रखा, उम्मीद है आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर चार्ट पे, तो चार्ट पे कुछ चीजें आपको नजर आती हुई दिख रही है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने इंडिकेटर लगा के रखा है इसके अंदर। ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से जो इंडिकेटर आती है उस इंडिकेटर को मैंने यहाँ पर लगा के रखा। आप खुद से भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल है ये इंडिकेटर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके अंदर पहली कैंडल को लेकर, तो उम्मीद है कि आपको चार्ट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। ये जो आप पहला कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल है आपका लिस्ट डेट ऑफ लिस्टिंग, यानी कि 13 नवंबर 2024 की मैं चर्चा कर रहा हूं। यहां पर देखिएगा इसने यहां पर बॉटम बनाया था तकरीबन, ये देखिएगा ये जो लेवल्स है 391 की। अगर अभी हम लोग बात करें जहां ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, ठीक इसी लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज की क्लोजिंग प्राइस की बात करें 388.70 के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। तो आप यहां से कंपेयर करना चाहें तो ठीक इसी लेवल के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि इसके नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जो डेट ऑफ लिस्टिंग की जो कैंडल थी उसके नीचे ट्रेड करती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें इस दिन हाई की, तो तकरीबन 465 रुपए का इसने हाई बनाया था। उसके बाद बात करें पिछले 2-3 दिनों से हल्की फुल्की गिरावट हमें देखने को मिली, या कह सकते हैं कहीं ना कहीं करेक्शन देखने को मिली। वापस से इसके अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिली। इसने अपना हाई बनाया, जो लेवल्स नजर आती हुई दिख रही है आपको 617 रुपए के आसपास का 23 दिसंबर 2024 के अंदर। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से नवंबर से हम लोग बात करें तकरीबन 1 महीने के अंदर इसके अंदर पूरी तरीके से रॉकेट बनती हुई दिखी। उसके बाद हल्की फुल्की गिरावट हमें देखने को मिली। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ठीक ये लेवल्स यहाँ पर सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिख रहा है, बट इसे भी तोड़ा। यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो ये लेवल्स नजर आती हुई दिख रही थी, तो इसके नीचे भी इसने यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया। ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं तकरीबन 458 का ये लेवल्स है, तो इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया। अभी हम लोग बात करें यही लेवल्स हमारा एक रिजेक्शन जोन के अंदर आता हुआ दिख रहा है। उम्मीद है आपको ये रिजेक्शन जोन क्लियरली दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ इस रेंज की, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, इस रेंज को मैं थोड़ा आपको मेजर करके बताने की कोशिश करूँ, तो 421 से लेकर 468 आता हुआ दिख रहा है। तो ठीक इसी लेवल से ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं लगभग 454 के आसपास का, इसी लेवल के आसपास से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिली। आज की क्लोजिंग की अगर हम लोग बात करें तो डेट ऑफ लिस्टिंग जो थी उसके ठीक नीचे क्लोज होता हुआ दिख रहा है। ये फर्दर कितना गिरेगा कहना बहुत ही मुश्किल है, बट क्वार्टर्स के नतीजे को बात करें, क्वार्टर्स के नतीजे बेहद ही बुरे आए। तो आप अवेयरनेस के साथ काम करेंगे, किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको स्टॉक्स के अंदर नहीं करना चाहिए। अगर आप इसके अंदर फ्रेश पैसा लगाना चाहते हैं तो बेहतर है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में आप चर्चा करें, उसके बाद किसी तरह का डिसीजन आप इसके अंदर लीजिएगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर सीधी गिरावट हमें देखने को मिली। इस लेवल के आसपास इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की, बट एट द एंड इसके अंदर भी गिरावट हमें
देखने को मिली। मैं यहाँ पे फोरकास्ट आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से। तो मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरी तरफ से किसी भी तरह का बाय और सेल का ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बात करें तो 15 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। अप साइड की एस्टीमेट की बात करें तो 740 नजर आती हुई दिख रही है, डाउन साइड एस्टीमेट की बात करें 325 नजर आती हुई दिख रही है।